चलिए लिखे थ्योरम नंबर सेकेंड। तो थ्योरम नंबर सेकेंड क्या है? बुक दो तो थ्योरम नंबर सेकेंड उसी का कन्वर्स है। तो थ्योरम नंबर सेकेंड है कि देखिए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लिखिए डायगोनल्स ऑफ a parallelogram bisect each other diagonals of a parallelogram bisect each other। गिवन क्या है? डायग्राम पहले हम लोग बना लेते हैं पैरेललोग्राम का। P Q R S। PQRS हो गया तो लिख लीजिए क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम diagonals PR and QS bisect intersect in point O। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है आपको प्रूव करना है कि सेगमेंट PO कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट RO और सेगमेंट SO कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QO। ओके चलिए तो हम लोग प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने दो ट्रायंगल लेंगे ना, यहां लिखते हैं प्रूफ। तब प्रूफ में देखेंगे पैरेलल लाइन है, कुछ ट्रांसवर्सल लाइन आएगी इसमें। ओके बाकी लोग नहीं आया है, पार्थ भी नहीं आया है और दोनों भाई क्यों नहीं आए? वो उनका ऐसा ही चलता है। चलो चलने दो इसी तरह तब पता चले। लिखिए पहले लिख लेते हैं पी एस पैरेलल टू क्यू आर ले लेते हैं। ओके तो पी एस पैरेलल टू लाइन या सेगमेंट लिख लीजिए। सेगमेंट पी एस पैरेलल टू सेगमेंट क्यू आर एंड ट्रांसवर्सल लाइन क्या ले लेते हैं एंड सेगमेंट QS is a ट्रांसवर्सल लाइन। तो ए एंगल और ए एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो लिख लीजिए एंगल RQS। तो RQS कॉन्ग्रुएंट करने से क्या मुझे फायदा होगा? क्योंकि हमें तो सेगमेंट हमें तो प्रूव करना है। OPS और ORQ कीजिए सर। रुकिए ना, तो अगर हमें तो कॉन्ग्रुएंट करना है PO इक्वल टू RO को हमको करना है ना सर। आप OPS इज कॉन्ग्रुएंट टू ये कीजिए सर ORQ ट्रायंगल देखते हैं। तब पहले तो हमें दो एंगल, कौन सा पैरेलल?
सर अल्टरनेट एंगल में सर OPS कॉन्ग्रुएंट टू ORQ एंगल OPS। तो OPS के लिए तो फिर आपको ट्रांसवर्सल चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ सर कीजिए ना सर। तो OPS के ट्रांसवर्सल चेंज करेंगे तो आपको PR ट्रांसवर्सल लेना पड़ेगा। तो PR ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल हो जाएगा। हाँ तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम ट्रायंगल कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तो ट्रायंगल कौन सा सेलेक्ट करेंगे? एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल को तो दोनों तो लेना पड़ेगा ना। ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। सर तो ट्रायंगल POS लेंगे और ट्रायंगल ROQ लेंगे। हाँ सर बराबर है। तो ये भी तो चलेगा ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं तो हमारे पास एंगल आ जाएगा ना। तो रुकिए, तो RO हम RQ हम क्या लेते सर हैं? वो दोनों भी एंगल सर आपने दोनों सर ये चारों भी एंगल से कॉन्ग्रुएंट दिखाने हाँ। दिखाने लगेंगे सर। हाँ तो लगेंगे ही। हाँ, तो हम हमने लिखेंगे, दो एंगल- इसको लिखेंगे सर दो एंगल लिखा है RORQO यहीं तक हम लिखते हैं इक्वल टू। बदल दीजिए ना। अरे फिर उसको फिर लेना ही पड़ेगा, अगला स्टेप में लूंगा ना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाने के लिए। और आपके पास हो गया PSO, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। पहले लिख लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर लिखते हैं ट्रांसवर्सल क्या हो गया? सेगमेंट PS पैरेलल टू सेगमेंट QR एंड सेगमेंट क्या PR इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो आपके पास आ गया एंगल OPS इक्वल टू एंगल ORQ। ये भी आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना। सर ये दो ट्रायंगल सर दो टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखते हैं कौन से टेस्ट हो रहे हैं। अब देखिए, अब यहां तक हो गया तो लिखे इन ट्रायंगल POS एंड ट्रायंगल QOR we have पहला कौन सा एंगल? तो एंगल RPO है, एंगल RQO इक्वल टू एंगल PSO फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सेगमेंट PS इक्वल टू सेगमेंट QR। एक गिवन है, हम लोग पिछले थ्योरम में प्रूफ कर सकते हैं कि है ना कि अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल क्या था पैरेललोग्राम की इक्वल। सर हमेशा भी कर सकते हैं ना एंगल टेस्ट। एंगल टेस्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल। हाँ हाँ सर वर्टिकल अपोजिट हाँ हो जाएगा। मैंने वैसा किया है। और इसके बाद आपके पास आ गया एंगल OPS इक्वल टू एंगल ORQ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर ट्रायंगल POS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QOR बाय टेस्ट ASA। तो देयरफॉर सेगमेंट PO कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट OR बाय CSCT। और इधर हो गया सेगमेंट SO कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट QO बाय CSCT।
तो नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। ये पॉइंट रिमेंबर पॉइंट भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, पॉइंट फर्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री ना, TRY है ना, TARY, सप्लीमेंट्री। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, अपोजिट, हाँ वो तो थे डायगोनल्स। अभी हम लोग प्रूव किए कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ ए, अरे तो थ्योरम है तो इसी को तो क्या नाम है कि, चारों भी थ्योरम है, हाँ। आप दूसरी बार लिख के दे रहे हैं। अरे तो इसको स्टेटमेंट है ना, आप ध्यान में रखे रहेंगे, तो थ्योरम हम बहुत ध्यान नहीं रहते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। हो गया, ये नोट कर लीजिए पॉइंट। अब इस सारे पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुमको नोट करना है नोट करो, नहीं नोट करना है मत करो, मैं थोड़े तुमको फोर्स कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तूने नोट कर लिया ये सारे पॉइंट? पेज के पीछे जाओ। चलो लिखो, प्रैक्टिस सेट लिखिए 5.1 सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट 5.1 लिखिए, प्रैक्टिस सेट रफ करने से लिखिए प्रैक्टिस सेट। ये पॉइंट ध्यान में रख रहिएगा। प्रैक्टिस सेट 5.1 प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉल्व करो। डाइजेस्ट से सॉल्व करके नहीं ना लाते हो? नहीं, क्या है सर? क्या है, अभी एक क्वेश्चन देने पर सॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए जल्दी से। अभी कर सारे स्टेप लिखना है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप जितना सारे पॉइंट होते हैं अपना सब लिखना है। क्या लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं ना उसको रीजन देना होगा। ज्योमेट्री में क्या आपने लिखा वो रीजन देना होगा बगल में। क्या आपने, हाँ ये पैरेलल है तो पैरेलल है तो क्यों है, सारे स्टेप के साथ लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, एंगल y इक्वल टू 135 डिग्री। Then what is the measure of angle W and Z if length of OI equal to 5 centimeter, तो लेंथ ऑफ WI equal to what? बहुत सिंपल है, जल्दी सॉल्व करिए। सॉल्व कर दिए तूने? तुमको कौन बोला था सॉल्व करने के लिए? टाइम मिला तो कर दिया। टाइम मिला तो अपने से किए हैं? हाँ सर। तो किए हो तो उधर पेज पलटो, लास्ट पेज, एकदम लास्ट पेज। हाँ हाँ, रफ करो, हाँ वापस करेंगे।
ये है तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले आप क्या करेंगे? हाँ पहले करिए।